मेरे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में रीडिंग अभियान में हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कार्यपत्रक 15 है बेटा आप लोगों का। तिथि है, डेट है आज की 3/2/2022। दिन आपका गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार कुछ भी बोल सकते हो आप। तीसरा सप्ताह चल रहा है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बेटा। और हमारी थीम या विषय है कविता लय में गाना। लय में कविता को गाना। देखो बेटा, कविता होती है, गीत होते हैं, इनको लय में गाते हैं ना, तभी तो याद रहते हैं। उनमें तुकबंदी होती है, लयात्मकता होती है और जोड़े बने होते हैं जिनको हम गाते हैं तो हमें याद रहता है। ठीक है, तो आज हम वैसे ही गाना सीखेंगे। ठीक है। और रीडिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। आप समझिए और पढ़िए, बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आपको पढ़ना आ जाए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। एक बच्चा इसी तरह सर्दी से परेशान होकर नीचे दी हुई कविता गा रहा है। आप भी कविता को लय में गाते हुए हाव भाव के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी ने उसको कैसे परेशान किया। देखो बेटा, अभी ठंड तो है और आज तो हल्की हल्की बारिश भी आई हुई है। इस मौसम में ठंडी और ज़्यादा लगती है, तो सभी घर पे भी हैं। ऐसे ही एक बच्चा था जिसको ठंड लग रही थी और वो एक कविता गा रहा था जो ठंड के ऊपर थी, सर्दी के ऊपर थी। सर्दी ने उसको कैसे परेशान किया, उसको कैसे ठंड लग रही थी, तो उसने क्या कविता गाई उसको हम लय में गाएंगे। हाव भाव यानी एक्शंस आप लोग खुद अपने बनाना। बेटा मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि देखो, अगर मैं अपने हाव भाव दिखाऊंगी तो ये वीडियो नहीं ये स्क्रीन नहीं दिखा पाऊँगी जिसमें हमारी कविता लिखी हुई है, तो दोनों काम साथ में नहीं हो सकते हैं। तो आप सभी इस कविता को हाव भाव के साथ खुद करना या अपने बड़े बहन भाई से सीखना, लेकिन शब्दों का उतार चढ़ाव, लयात्मकता मैं आपको अभी सिखाऊंगी। ठीक है। तो हमारी कविता का नाम है जाड़ा। क्या नाम है? जाड़ा। सर्दी ने नाक में कर दिया दम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। कंबल के अंदर भी सर्दी, कंबल के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी। पतले मोटे लंबे छोटे सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। छींक छींक कर सर्दी में नाक सबकी लाल हो गई। धूप में बैठे भी तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी। तो इस कविता में पहले समझ लो है क्या। देखो, ठंड में हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप ठंड को कम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप कंबल में जाओगे तब थोड़ी देर तक तो ठंडी लगती है, फिर गर्म हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते फिर ठंडी। ठंड इतनी हो गई है कि अंडे के अंदर जो पीला भाग है वो भी जम जाता है ठंड के कारण। ठीक है। अभी इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ठंडी की बात कर रहा है। सभी, जो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ठंड लगती है और ठंड में सबकी नाक लाल हो जाती है। जैसे आप बाहर जाओगे ना, ठंड में नाक लाल हो जाती है, सबको छींक आती है। ठीक है। धूप में बैठोगे तब भी ठंडी लगती है क्योंकि ठंडी हवा चलती है। छाँव में बैठोगे तब भी ठंडी लगती है। तो बेटा ये यही कह रहा है कि इतनी ठंडी लगती है कि अंडे की जर्दी जम गई, हमारी नाक लाल हो गई, सब जगह ठंडी 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 लग रही है। ठीक है, मैंने भाव समझा दिया है। अब एक बार फिर से गाएंगे। पहले मैं बोलूँगी फिर आप मेरे साथ बोलना। सर्दी ने नाक में कर दिया दम, सर्दी ने नाक में कर दिया दम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। जैसे हाथों के या अंगूठे के इशारे से मना करते ना, वैसे करना है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम। कंबल के अंदर भी सर्दी, कंबल के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की भी जम गई जर्दी। पतले लंबे छोटे, पतले लंबे छोटे, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। छींक छींक कर सर्दी में
छींक छींक कर। इस समय आपके भाव क्या होंगे, आप छींक के दिखा सकते हो, अच्छी छींक आती है ना, वैसे छींक छींक कर सर्दी में नाक सबकी लाल हो गई, नाक सबकी लाल हो गई। धूप में बैठे तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की जम गई जर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी कि अंडे की जम गई जर्दी। ठीक है, तो आपको लय में गाना है और एक्शंस जैसे आप कर पाओ वैसे करने हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर हैं। आपको सर्दी का मौसम कैसा लगता है, आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, अपने शिक्षक व अभिभावकों को बोल कर बताने। अच्छा, इसमें लिखना नहीं है क्योंकि ये बोला गया है बोल कर बताने। तो सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, पहले तो यही बताना है कि मैम मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, मैम मुझे सर्दी का मौसम अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सर्दी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं ताकि शरीर को गर्मी मिले। ठंड से बचने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, कंबल में बैठे रहते हैं, धूप में बैठते हैं, धूप निकले तो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बोल कर वॉइस मैसेज द्वारा अपने टीचर को बतानी है, लिखना कुछ भी नहीं है। उसके बाद है बच्चों, सर्दी से बचने के लिए आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो, बोल कर या लिख कर अपने अभिभावकों को बताना है। टीचर को नहीं बताना, मैम को नहीं बताना, अपनी पेरेंट्स को बताना है। ठीक है, तो आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो, लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। और पेरेंट्स से विनती है कि आप अपने बच्चे से लिखवा कर देखें ताकि उनकी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ, वो सुधर जाएँ। आप क्या पहनते हो, टोपा पहनते हो, दस्ताने पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, मोजे पहनते हो, गरम पजामी पहनते हो, अच्छा गरम बनियान पहनते हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको बोल कर या लिख कर बतानी है, लेकिन पेरेंट्स को लिख कर जरूर दिखाओ। थोड़ा बहुत तो आपका सुधरेगा, मुझे भी बता सकते हो, मतलब अपनी क्लास टीचर को भी बता सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, चित्र को दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलकर बताइए अपने अध्यापक अध्यापिका को। ये भी आपको बोलकर अपने टीचर को बताना है। ठीक है, इसमें देखो बेटा, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब इनके साथ क्या हुआ है, ये कोई जोक पे हंस रहे हैं या ये कुछ अच्छा काम किया है उस पे हंस रहे हैं, क्या पता हमें। और ये खड़ा खड़ा सोच रहा है ये क्यों हंस रहे हैं, है ना। तो ये मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको देख के आपके मन में कोई और बात आ रही हो, कुछ और आपके दिमाग में हो, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको बोल कर अपने टीचर को बताना है। बाकी मैं ये लिख देती हूँ ये क्या बातें करनी है। ये लड़का खड़ा खड़ा सोच रहा है ये इतने खुश क्यों हैं, और जो ये बच्चे हैं ये कह रहे हैं वाह आज तो खेलने में मज़ा आ गया। ठीक है, तो इस तरह की जो इनकी बातें हैं वो हो सकती हैं। देखो बेटा, मैंने लिख दिया है, ये कह रहा है ये इतने खुश क्यों हैं, और ये बच्चे कह रहे हैं वाह आज तो मज़ा आ गया। शायद इनको खेलने में, बातचीत में, मस्ती करने में मज़ा आ गया होगा। ठीक है, ये आपको बोल कर अपने टीचर को बताना है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद बेटा आज आपको क्या करना है, इस पोएम के हाव भाव सीखने हैं, एक्शन सीखने हैं। अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, बड़े बहन भाई की मदद ले सकते हो। उसके बाद ये आपको अपने पेरेंट्स को गा कर सुनानी है। ठीक है, कोविड अपेक्षित आज का हमारा व्यवहार है, साबुन पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहिए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से बचा रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।